Hello students, myself Abhishek Bharadwaj. I am a counselor. जैसे कि हम लोगों ने कल क्लास 9 की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जहां पर हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में जाना। हमने देखा कि नंबर्स को हम किन सिस्टम्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम लोगों ने देखा कि वहां पे हमने 4 सिस्टम्स के बारे में स्टडी की। आज हम लोग देखेंगे कि नंबर्स को हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसमें फर्स्ट पार्ट आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोगों ने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कभी नहीं सुना होगा। जब आप क्लास 11 में जाओगे तो मैथमेटिक्स में आपका एक चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली जितने भी नंबर्स आपके यूनिवर्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लेते हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो डेफिनेशन क्या होती है? ए नंबर which is in the form a plus ib। कोई भी नंबर जो कि इस फॉर्म में लिखा हो, i और b की फॉर्म में, जहां पर a और b आपके रियल नंबर्स होते हैं और i जो होता है उसको हम जानते हैं आयोटा के नाम से, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है, आप लोग ध्यान दीजिए, यूनिवर्स में जितने भी नंबर होते हैं उन सभी नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। यानी एवरी नंबर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो भी नंबर इस फॉर्म में लिखा होगा उस नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर ए और बी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है आपका √(-1)। आपको जैसे नाम से पता चल रहा है ये इमेजिनरी नंबर है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि ए और बी रियल नंबर से आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है और जिसकी वैल्यू होती है √(-1)। इसको हम इमेजिनरी नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी वैल्यू आपकी रूट के अंदर माइनस में नहीं आ सकती है। अब मान लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स के मन में कभी कभी डाउट आता है, सर कि ये जो नंबर है 4 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 4 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये भी आपका इसी फॉर्म में लिखा हुआ है a प्लस आयोटा b। अगर आप लोग ध्यान दो, यहां पर मैं एक नंबर को लिखता हूं a प्लस आयोटा b, बोल सकते हैं a यहाँ पे आपका 4 है, आयोटा आपका आयोटा है, और मान लेते हैं b इस केस में क्या है आपका 0। जब 0 होता है तो आंसर क्या आ जाता है आपका 4। तो आपने देखा बेटा कि कोई भी नंबर यूनिवर्स में जो प्रेजेंट है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कि 4 जो एक नंबर दिख रहा है आपको, ये भी किस फॉर्म में आपका a प्लस आयोटा b, यहाँ पे b आपका 0 है, इसीलिए हमारा जब 0 को हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी 0 आएगा और आपका सिर्फ कौन सा पार्ट बचेगा 4। अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली। अब इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ और चीज बताना चाहता हूं। मैंने आप लोगों से बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जाता है। बच्चों यहां पर 2 पार्ट्स होते हैं, इस पार्ट को हम रियल पार्ट बोलते हैं और इसका जो सेकंड पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं आपका इमेजिनरी पार्ट। दैट वन इज रियल पार्ट एंड दैट वन इज इमेजिनरी। इसे रियल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है और ये नंबर आपका इमेजिनरी होता है। क्यों? क्योंकि ये नंबर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम आयोटा के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमेशा एक इमेजिनरी नंबर लेके आएगा। जैसे आप लोगों ने देखा हो 0 के साथ अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? हमेशा आपका 0।
उसी तरीके से अगर एक इमेजिनरी नंबर का किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर हमेशा क्या आएगा आपका, एक इमेजिनरी नंबर। तो मेरा बोलने का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक पार्ट आपका रियल पार्ट होता है और सेकंड पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बच्चों कि कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज रियल नंबर एंड द सेकंड पार्ट इज इमेजिनरी नंबर। फर्स्ट पार्ट इज रियल नंबर एंड द सेकंड पार्ट इज इमेजिनरी नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका रियल नंबर कहलाता है और सेकंड पार्ट आपका इमेजिनरी नंबर कहलाता है। रियल नंबर आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं। आप लोगों को याद रखना है ये साइन जो मैंने ब्रैकेट लगाया है आपका कर्व ब्रैकेट, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें नहीं पता है कि नंबर अगर नेगेटिव में जाएगा तो कहां तक जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में आपको पहले ही बता चुका है। इमेजिनरी नंबर से एक होता है आयोटा, जिसको हम बोलते हैं रूट ऑफ -1। अगर और कोई भी नंबर है आपका, फॉर एग्जाम्पल 4 रूट ऑफ -1, 6 आयोटा, ये सभी नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं बेटा, इमेजिनरी नंबर। तो हम लोगों ने भी पढ़ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स, मेरे प्यारे बच्चों, रियल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में क्लासिफिकेशन करते हैं, जहां पर फर्स्ट पार्ट आपका रेशनल नंबर होता है और सेकंड पार्ट होता है आपका इरेशनल नंबर। सेकंड पार्ट होता है आपका इरेशनल नंबर। आपको याद रखना है बेटा, रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन आपका रेशनल नंबर और सेकंड वन होता है आपका इरेशनल नंबर। अब हम रेशनल नंबर की भी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो रेशनल नंबर को हम दो पार्ट्स में क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट वन इज इंटीजर्स एंड सेकंड वन इज डेसिमल नंबर। फर्स्ट वन इज इंटीजर एंड सेकंड वन इज डेसिमल नंबर। आप लोगों को समझना है मेरे प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन आपके इंटीजर्स और सेकंड वन होते हैं आपके डेसिमल नंबर्स। अब अगर हम और भी क्लासिफिकेशन करना चाहें तो इंटीजर्स आपके क्लासिफिकेशन होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। इसके अलावा एक पार्ट होता है, उसे हम नाम से जानते हैं जीरो। इंटीजर्स की तीन पार्ट्स में क्लासिफिकेशन हुई आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर हम डेसिमल नंबर की बात करें तो डेसिमल नंबर को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज फाइनाइट। फर्स्ट वन आपका कहलाता है बेटा फाइनाइट और सेकंड होता है आपका रिकरिंग। सेकंड होता है आपका रिकरिंग। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सीख रहे हो कि रेशनल नंबर्स को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, इंटीजर्स और डेसिमल नंबर में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंटीजर्स को भी हम तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डेसिमल नंबर को हम क्लासिफाई करते हैं फाइनाइट और रिकरिंग के बारे में। अब बेटा हम लोग देखने वाले इरेशनल नंबर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। इरेशनल हमारे दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन होते हैं आपके सर्ट्स और सेकंड वन होते हैं आपके इंडिसेस। सर्ट्स और इंडिसेस, इंडिसेस भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। इसके बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कुछ स्पेशल केसेस होती है, जैसे आपने रेशनल नंबर देखा होगा पाई। पाई के रेशनल नंबर
वो एक्चुअली आता है स्पेशल नंबर्स में, हम इसको इंडेक्सेस कीजिए स्पेशल नंबर्स भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो √3, √5, ये माफ करना बच्चों, ये आते हैं आपके सर्ट्स में √3, √5। स्पेशल केसेस में आपका आता है पाई, ई, लॉग्स, ये सारे आते हैं आपको स्पेशल केसेस के अंदर। अब मैं आप लोगों को एक एक करके इनके बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे पास आते हैं आपके रेशनल नंबर, जहाँ फर्स्ट वन आते हैं आपके रेशनल नंबर। मैं आपको इन शॉर्ट बताने वाला हूँ इसके बारे में। कोई भी नंबर, ए नंबर इन द फॉर्म, ए नंबर इन द फॉर्म ए अपॉन बी। अगर कोई भी नंबर आपका फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हो, जहां पर आपका ए और बी इंटीजर्स होते हैं, ए और बी इंटीजर्स होते हैं, एंड जो आपका नीचे वाला पार्ट होता है जिसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो। एक नंबर जो कि ए और बी की फॉर्म में लिखा हो, जहां पे ए और बी आपके इंटीजर्स हो और बी नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं बेटा रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 5, 8/2। हाँ, 8/2 के लिए हम लेते हैं बेटा 8/9 ले लेते हैं, 7/11। ये सारे ही आपके रेशनल नंबर्स हैं। तो इन नंबर्स को हमने P/Q या फिर A/B की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर आपके ए और बी इंटीजर्स होते हैं, बी आपका कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है, सर ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है ही नहीं। बेटा आप उसको गौर से देखो, जिस नंबर के पीछे कुछ नहीं होता है वहां हम मानते हैं। तो ये नंबर भी आपका किस फॉर्म में है, ये नंबर भी आपका P/Q या फिर A/B की फॉर्म में है। तो ये नंबर आपका क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। हम लोगों ने अभी तक रेशनल नंबर के बारे में सीख लिया। अब मैंने बताया था कि रेशनल नंबर में कुछ क्लासिफिकेशन होती है, जहां फर्स्ट पार्ट होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम बोल सकते हैं दोज नंबर विच डोंट हैव डेसिमल प्लेस इन देम, डेसिमल प्लेस इन, यानी कि वो सभी नंबर्स जिनमें डेसिमल नहीं होता है, या फिर हम लोग इसको सिंपल भाषा में समझना चाहे तो बोल सकते हैं जिसमें पॉइंट नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। और आपके इंटीजर्स लाई करते हैं बेटा -∞ से +∞ की तरफ, -∞ से +∞ की तरफ लाई करते हैं। अभी आप लोगों ने सीख लिया रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर में हमने दो क्लासिफिकेशन की थी, इंटीजर्स और डेसिमल। आप लोग इंटीजर्स के बारे में सीख गए कि इंटीजर्स एक्चुअली वो नंबर होते हैं जिनमें डेसिमल प्लेस नहीं होता है। अगर हम एग्जांपल लेना चाहें 7, 5, -2, ये सभी क्या कहलाते हैं आपके इंटीजर्स, यानी कि इनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते हैं। जो भी नंबर सिंगल फॉर्म में लिखे हो, जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट ना कर सकें, उन सभी को हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में बच्चों आप लोगों ने जान लिया। अब मैं आप लोगों को इंटीजर्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे बेटा हम लोग जानने वाले हैं कि इंटीजर्स को हम 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज नेगेटिव इंटीजर्स, सेकंड पार्ट इज पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स आपका -∞ से -1 तक होते हैं। अब आप ध्यान देना, ये अगर आपको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट दिख जाए तो समझ लेना यहाँ पर ये एंड हो जाता है। यहाँ पर ये एंड नहीं होता क्योंकि हम लोगों को नहीं पता होता है कि नेगेटिव साइड में अगर इंटीजर जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे। सेकंड पार्ट होता है आपका 0 और थर्ड पार्ट होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स में हम बोल सकते हैं 1 से इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। अभी हम लोगों ने जान लिया
इंटीजर्स के बारे में, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं नेचुरल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को एक साथ किसी बॉक्स में या सेट बना के रख दो तो वो आपके कैसे नंबर्स कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम एक नाम से और जानते हैं जिसे हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर। अगर हमें किसी भी चीज को काउंट करना हो तो हम किन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? काउंटिंग नंबर्स का। तो आप लोग यहाँ पे सब कुछ सीख रहे हो। अब मैं आप लोगों को सिर्फ 2 टॉपिक और बताऊंगा और बाकी टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आप लोग देखो बेटा, हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में जान लिया। अगर हम लोग होल नंबर्स की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो ये भी एक सेट होता है, सेट ऑफ जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं सभी पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो को एक साथ एक सेट बना के रख दूं या बॉक्स में रख दूं तो आपको क्या कहलाते हैं? होल नंबर। और ये आपका स्टार्ट होते हैं जीरो से और ये जाते हैं आपका इनफाइनाइट की तरफ। तो आप लोग ये सभी जान गए। लास्ट आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग अपनी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इंटीजर्स की हमने क्लासिफिकेशन की। अब इंटीजर्स को हम एक टाइप से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इंटीजर्स हमारे 2 टाइप से क्लासिफिकेशन होते हैं। अगर हम सेकंड क्लासिफिकेशन करें तो इंटीजर्स को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज इवन नंबर, सेकंड वन इज ऑड नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। हम बोल सकते हैं कंप्लीटली डिविजिबल बाई, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। और ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते, कंप्लीटली नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई 2। यानी जो नंबर्स 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं उन्हें मीन नंबर्स बोलते हैं और जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते उन्हें हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। अगर आपको इवन नंबर्स को पहचानना है तो एक तरीका और होता है, अगर नंबर के एंडिंग डिजिट आपकी 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो आपका इवन नंबर होगा। अगर आपका नंबर की एंड डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9 तो वो नंबर आपका कहलाएगा ऑड नंबर। तो हम लोगों ने इंटीजर्स के बारे में पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट पार्ट डेसिमल पार्ट और इरेशनल नंबर को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम कुछ और नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग मैथ्स को लर्न करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मैथ्स को स्टडी करनी है तो विजुअलाइज कीजिए, उसको अपने लाइफ में रिलेट कीजिए। तो आज का सेशन में यही एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वही रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और अगर कोई डाउट हो कमेंट करके बताएं कैसी वीडियो लगी या फिर कोई डाउट है तो वहां पर आप उसको सेंड कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने देखा था किसी स्टूडेंट ने मुझे एक डाउट पूछा था ऑक्टल सिस्टम के बारे में। बेटा, ऑक्टल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर हम किसी भी नंबर को अगर रिप्रेजेंट करें तो वहां पर हम सिर्फ 8 सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। वहां पर हम 9 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके बारे में अगर आपको ब्रीफ में पढ़ना है तो आप इंजीनियरिंग की बुक ले सकते हो या फिर आप इंजीनियरिंग की वीडियोस देख सकते हो। वहां पे आपको ऑक्टल सिस्टम के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। लेकिन ये हमारे सिलेबस रिगार्डिंग नहीं है, इसीलिए इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो मैं अपना सेशन आज यहीं ऑफ करता हूँ, आपसे अलविदा लेता हूँ। कल दोबारा से मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ, एक नई उमंग के साथ। गुड बाय।